कब फेल होगा तुम अभी फेल हो जाओगे, पक्का समझ लो। बातें बनाना अलग है, जब शरीर में मृत्यु वाला रोग होता है ना तो अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं और बस डिप्रेशन में पहुंच जाता है, न रात में नींद, न दिन में भूख, न चैन। इसलिए पहले से अगर चित्त भगवान में जुड़ा है तो मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। अपने प्रीतम से मिलना है, मरना क्या है, शरीर छोड़कर प्रीतम से मिलना है। अरे शीघ्रम कुरु शीघ्रम सुत धन कलत्रादि ममता, ये स्त्री, ये पुत्र, ये धन, ये मकान, ये वैभव तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ भगवान का नाम जाएगा। परोपकार से जो धर्म किया वो जाएगा, जो शरीर से भगवत सेवा की वो जाएगा। ये शरीर मृत्यु के अनुगत है, कभी भी छूट सकता है, इस पर विश्वास मत करो, कभी भी छूट सकता है। पान की दुकान में खड़े मोटरसाइकिल, पान लगा, 2-3 पान, अरे जल्दी कर यार देर हो रही है, बस गिरे मोटर पान लगे रखा है, जल्दी कर रहे थे पान के लिए और पान मृत्यु ने उनको कर लिया। एक के सामने भोजन की थाली है, होटल में बैठे पान, पूरा मुंह उसी में, राधे श्याम, किस क्षण एक कवल भी नहीं खा सकते। अगर समय पूरा हो गया तो ऐसे श्वास भी नहीं ले सकते, राधा बोलने की तो बात जाने दो। इसलिए जब तक श्वास है वर्तमान में तुम नाम जप करो, राधा राधा राधा, भविष्य तुम्हारा मंगलमय होगा, भूत तुम्हारा पवित्र हो जाएगा, भविष्य मंगलमय हो जाएगा, वर्तमान में नाम जप कर। ये कोई दुर्लभ नहीं है, स्त्री पुत्र धन संपत्ति, ये सब पापियों के घर होए, सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। समस्त दुर्लभ वस्तुओं में दुर्लभ वस्तु है भगवत प्रेम। भगवान मोक्ष तक दे देते लेकिन प्रेम सहज नहीं देते। पृथ्वी में प्रकाशित ये श्रीधाम वृंदावन, इसका आश्रय, इसका वास सीधे प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करता है। यदि निरपराध होकर रहा जाए तो, रहनी से रहा जाए तो। आहा मंदा वृंदा विपिन इदमीय स्थिर चरम चिदानंदाकारे गुणमय धिया साधन धिया वयंतु श्री राधा मुरलीधर दास्यै रससम पदा में तत्कंदम द्वयमखिल वंद्यम ब्रवीणु महा। अय मंद बुद्धि, अब भी मान ले वृंदावन आ जा, कुछ क्षण में इस शरीर को नष्ट कर सकती है। कभी कोई भयानक रोग हो सकता है, सब होश उड़ जाएंगे तुम्हारी अहंकार के। जहां रिपोर्ट आई, पता चला कैंसर, पता चला किडनी फेल, पता चला तुम्हारा दिल कमजोर हो रहा, कभी भी फेल हो सकता है। वो कब फेल होगा तुम अभी फेल हो जाओगे, पक्का समझ लो। बातें बनाना अलग है, जब शरीर रूप से पूरे ब्रज को नष्ट कर सकता हूं। कंस ने कहा जाओ एक बार तुम भी उपाय करके देख लो। बवंडर रूप हो, जो ऐसे घूमता हुआ बवंडर होता है ना, ऐसा रूप धारण किया उसे। दो कर जोरी भयो उठी ठाड़ो, प्रभु आय सुमय पाऊं, ही आते जाए तुरंत ही मारो, कहो तो जीवित लाऊं। और कंस से कहा तुम आनंदित रहो, कहो तो मार कर मैं फेंक दे या जिंदा तुम्हारे सामने ले आवे। कंस ने भूरी भूरी प्रशंसा की, वाह वीर, जाओ उसको मार डालो। ब्रजेंद्र नंदन के प्राण हरण का संकल्प करके वो भीषण दैत्य ब्रज की तरफ चला मथुरा से। और ब्रजेंद्र नंदन योगींद्र मुनिंद्र दुर्लभ चरणारविंद, उनको मारने की जो काल के भी महाकाल है। बीच बीच में घबराहट पैदा हो जाती, पूतना को मार डाला, कागासुर की दुर्दशा कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा शरीर तो लोमस जी ने ले लिया और जान ये ले ले। वे बीच बीच में घबरा जाता है, फिर रुक जाता है, फिर हिम्मत किया और बाबा के महल की सीमा पर आकर राउंड लगा रहा है। वो वैसे चलता ना, घूमता हुआ वायु चक्रवात, ऐसे मानो बाबा के महल की परिक्रमा कर रहा हो, चारों तरफ वो घूम रहा है। शरद और हेमंत की संधि का प्रभात है, चारों तरफ आनंद ही आनंद ब्रजमंडल में छाया हुआ है। ब्रजेंद्र गृहिणी यशोदा मैया, आज रोज उत्सव हो रहा है, कभी नक्षत्र का उत्सव, कभी ये उत्सव, उत्सव स्वरूप ही वो उत्सव की व्यवस्था में लगी है। रोज ब्राह्मणों को बुलाना, अभिषेक कराना, दान देना, ब्राह्मणों को भोग पवाना, गौओं की पूजा करना, ब्रजवासियों को बुलाना, उनको पवाना, रोज उत्सव हो रहा है। रोहिणी जी के सहित वो सेवा में लगे हैं। पर धीरे से एक बार सेवा करते करते लाला का दर्शन करने की सुखपूर्वक लाला शयन कर रहा है। अगर जरा सा भी शंका हुई तो दौड़ करके पहुंच जाती है नजदीक, लाला को गोद में उठाती है, दुग्ध पान कराती, फिर शयन करा देती। प्रभु उठे, भोग लगा, श्रृंगार हुआ, फिर भोग लगा, फिर शयन हुआ, फिर उत्थापन, फिर भोग लगा, फिर श्रृंगार हुआ, फिर शयन। यही तो है, यही अष्टयाम सेवा कर रही है यशोदा मैया। रोहिणी जी
यशोदा मैया सेवा में लगी हैं और धात्रियां दासियां भी उनकी आज्ञा का पालन कर रही हैं। कभी कभी प्रभु बड़े जोर से किलकार मारते हैं, दौड़ पड़ती है धात्री, यशोदा जी, रोहिणी जी नजदीक आती, छोटे छोटे बात दे रखे झुनझुनाए, ऐसे ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक से प्रभु किलकारियां मारते हैं। नंदन नंदन अभी कोई झुनझुना बजा रहे, कोई कुछ गा रहे, इतने में धीरे से करवट लिया। अरे आज मेरे लाला ने करवट लिया, करवट बदलने का उत्सव होगा। पहली बार लाला ने करवट लिया है, दाहिनी करवट ली, फिर मैया को क्या कहना, अपार आनंद। आज करवट बदलने का उत्सव होगा, हमारे लाला ने करवट बदली है। दूरे सृष्टि आदि वार्ता, ये सेवा विभाग दे दिया है। भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्रावतार, पालन, सृजन, विनाश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा अनंत लीलाएं। पर आप निकुंज में रसमयी प्रेममयी क्रीड़ा करते हुए अपने प्रेमियों के संग महासुख की वर्षा करते हैं। स्वानंदिक विलासवान, तो जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है उसे अन्य किसी के आश्रय की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितनी शक्तियां हैं, जितनी सिद्धियां हैं, सब इन्हीं के चरणों से प्रकाशित हैं। जो ऐसा नहीं जानते तो कभी कभी प्रश्न आते हैं कि प्रिया प्रीतम तो अत्यंत सुकुमार हैं, जैसे हमें रक्षा की जरूरत है तो अमुक देवता या अमुक। घुटनों में दर्द की समस्या अब एक आम समस्या हो गई है। जुड़िए हमारे साथ कंप्रेशन नी सपोर्ट कैप जो आपके लिए लेकर आए हैं, बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर में आपको मिल जाती है। किस तरीके से इसे पहनना है, नॉर्मल मोजो की तरह, लेकिन बस आपको इसे ऊपर अपने घुटने तक चढ़ा लेना है। जब आप इसे पहनेंगे ये एक तरीके का कंप्रेशन यानी कि कसाव आपके घुटने के इर्द गिर्द बनाता है। 360 डिग्री में आपके घुटने जो है इससे जकड़ जाते हैं, जो आपको प्रोटेक्शन भी देते हैं और दर्द से राहत दिलाने में आपकी मदद भी कर सकते हैं। इन्हें पहनकर चलना फिरना, बाकी काम करना बिल्कुल नॉर्मल ही हो जाता है। ये आपके दर्द से निवारण पाने में आपकी मदद कर सकते हैं। 499 रुपयों में खरीदारी करें। एक नी कैप के साथ दूसरे वाले पाँव के लिए नी कैप बिल्कुल मुफ्त में पा सकते हैं। घुटनों में दर्द वजन ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा खड़े होने की वजह से, उम्र की वजह से अगर आपको सता रहा है, रक्षा की जरूरत है तो अमुक देवता या अमुक ऐसा। जब मूल में जल चढ़ा दिया तो डाल में, पत्ते में, पुष्प में, सब में पहुंच गया। सबके मूल निकुंज बिहारी लालजू महाराज हैं। गीता जी में स्वयं कहते हैं, ऊर्ध मूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरव्ययम, मैं सबका मूल हूं। पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा है हमारे श्री कृष्ण, और जो ब्रजेंद्र नंदन के रूप में प्रकट हुए वही निकुंज बिहारी लालजू अपने रूप से प्रकट हुए हैं। उपासक को अन्य आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्य कोई है ही नहीं। ये सब इन्हीं का विलास। पर जो निकुंज में बिलस रहे हैं तो दूरे सृष्टि आदि वार्ता, सृष्टि आदि वार्ता से दूर, क्योंकि सृष्टि की सेवा के लिए अंश रूप से आप विराजमान हैं भगवान